या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा को कैसे प्रसन्न करें, कौन से फूल और कौन से भोग किस दिन चढ़ाएं। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। प्रथम दिवस शैलपुत्री का है। शैलपुत्री माँ जगदम्बा सती रूप में थी। उन्होंने भगवान शिव के अपमान के कारण यज्ञ में अपने देह को त्याग किया था और जिससे वो पर्वतराज हिमवान और उनकी पत्नी मैना की तपस्या से कन्या बनकर प्रकट हुई, तो उनका नाम शैलपुत्री हुआ। प्रथम दिवस इन्हीं की आराधना उपासना की जाती है। शैलपुत्री माँ जीवन में सुख प्रदान करती हैं और अद्भुत शक्ति देती हैं कार्य करने के लिए। प्रथम शैलपुत्री को घी का भोग लगाना चाहिए और इन्हें गुड़हल के फूल पसंद हैं। पीले या सफ़ेद रंग के भी चढ़ा सकते हैं। लाल पुष्प माँ को अति प्रिय है। इस दिन लाल पुष्प चढ़ाने से निरोगी स्वस्थ काया प्राप्त होती है, जो कि जीवन के लिए अति आवश्यक है। दूसरी है ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति ब्रह्मचारिणी जीवन में तप की ओर प्रेरित करती है, जिससे जीवन सुंदर बनता है। और इनका भोग है शक्कर। इनका जो प्रिय पुष्प है गुलदाउदी, इससे ये विशेष कृपा करती हैं और लंबी आयु भी प्रदान करती हैं। तृतीय चंद्रघंटा। इन्हें चंद्रघंटा तो इनके मस्तक पर चंद्र आकार में चंद्र विराजमान है, इसलिए माँ को चंद्रघंटा कहा जाता है। और इन्हें भोग प्रिय है खीर। माँ को अति प्रिय पुष्प जो चढ़ाया जाता है वो है कमल। अगर आप कमल इस दिन चढ़ाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से जाएगी और माँ कृपा करती हैं। इस दिन दुखों से मुक्ति प्रदान करती हैं। चतुर्थम का कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा को मानो ब्रह्मांड की रचना करने वाली है। सूर्य को सभी जीव जंतुओं को माँ से ही शक्ति और तेज प्राप्त होता है, इसलिए माँ का नाम ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण कूष्मांडा नाम पड़ा है। इन्हें भोग प्रिय है मालपुए का। यदि मालपुए का भोग लगाते हैं तो माँ विकास बुद्धि का करती हैं और इसे अपने घर में बच्चों को और जो थोड़ा क्रोध में हो उन्हें भोग लगाकर अवश्य ही प्रसाद में दें। और इन्हें प्रिय पुष्प है चमेली। चमेली का फूल चढ़ाने से माँ प्रसन्न होती हैं, बुद्धि का विकास करती हैं। पंचम स्कंद माता। इन्हें स्कंद माता यानी कि कार्तिकेय की माता कहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो माँ की छठे दिन पंचम दिन स्कंद माता की उपासना करें और इन्हें केला का भोग लगाएं। फूल इन्हें पीले प्रिय हैं, वो कोई भी हो, जो आपके कनेर के भी हो सकते हैं, गुड़हल के भी पीले फूल हो सकते हैं इत्यादि। इन्हें पीले फूल चढ़ाएं और इससे ये जीवन में प्रेम बनाए रखती हैं और संतान को प्रदान करती हैं। षष्ठम कात्यायनीति च। कात्यायनी माता जो कि जीवन दाम्पत्य जीवन में सुख प्रदान करती हैं, प्रेम बढ़ाती हैं और आकर्षण प्रदान करती हैं, जिससे सभी जीवों में आकर्षण होता है। माँ को प्रिय भोग है। इस दिन अवश्य ही शहद का भोग लगाना चाहिए। जिनका विवाह नहीं हुआ उन्हें भी, जिनका हुआ है उन्हें अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए, और जिनका नहीं हो पा रहा है विवाह उन्हें शीघ्र विवाह करने के लिए शहद का भोग लगाना चाहिए। और गेंदा का फूल इन्हें अर्पित करना चाहिए। गेंदे का फूल कोई भी हो सकता है।
और सप्तम कालरात्रि थी। कालरात्रि ये जगदम्बा, इन्हें कालरात्रि अर्थात दुष्टों के लिए काल के समान है और अपने भक्तों के लिए वर देने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है, सुख कारिणी है, शुभ करने वाली है, इसलिए इनका नाम शुभंकरी भी है। इन्हें गुड़ का भोग अवश्य लगाएं और इन्हें कृष्ण कमल या काले रंग, नीले रंग का या काले रंग का पुष्प मिले तो उसे अवश्य चढ़ाएं, जैसे कि अपराजिता इत्यादि नीले रंग का पुष्प। और ये माता अगर इनकी कोई उपासना करता है इस तरह से, तो ये आकस्मिक आने वाले जीवन में जो संकट होते हैं उनसे रक्षा कर देती हैं। और अष्टम को महागौरी हैं, दुर्गा की 8वीं शक्ति है महागौरी। इस दिन अवश्य ही जगदम्बा की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। और इन्हें महागौरी जो है, इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। तपस्या करते करते इनका शरीर काला पड़ गया था। भगवान शिव आकर के गंगा जल से इन्हें स्नान कराते हैं, जिससे इनका रंग गौर हो जाता है। तो इनका नाम दुर्गा जी की जो 8वीं शक्ति है महागौरी। अष्टमी तिथि को विशेष रूप से माँ दुर्गा की उपासना अर्चना पूजा करनी चाहिए। इन्हें भोग प्रिय है नारियल का, नारियल शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। ऊपर की जटा लगा उतार करके फिर अष्टमी तिथि को विशेष रूप से इन्हें भोग लगाना चाहिए। और इन्हें पुष्प जो सुगंधित है वो जैसे कि बेला इत्यादि संतान की प्राप्ति और सुख प्रदान करती हैं। नवमम सिद्धिदात्री, दुर्गा माँ की 8वीं शक्ति है सिद्धिदात्री। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिस तरह से हनुमान जी है ऐसे ही माँ दुर्गा 9वीं शक्ति, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली। और इन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए। इन्हें अपराजिता गुड़हल का पुष्प इस दिन अर्पित करना चाहिए, चंपा इत्यादि का, और भोग तिल का लगाना चाहिए। इस दिन इनकी उपासना करने से जीवन में कभी कोई कमी नहीं होती है। तो माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए इन पुष्प को और इन भोग को अवश्य ही यदि संभव हो तो श्रद्धा भक्ति भाव से विकार का त्याग करते हुए माँ को भोग लगाएं और माँ की कृपा प्राप्त करें। आप सभी पर जगदम्बा माँ की अपार कृपा बनी रहे। जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे।